बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बात मुब्तदा ख़बर की चल रही थी और जो हमारी बहस ख़त्म हुई है वो काय के बारे में थी, नकरे से इब्तदा के बारे में, कि नकरे से इब्तदा करना ठीक नहीं है मगर जब तक फ़ायदा हो। अगर फ़ायदा है नकरे से इब्तदा करने में तो फिर उससे इब्तदा कर सकते हैं, और उसके मुसव्वगात इब्तदा बिन नकरे हमने लिखवा दिए थे, पढ़ा दिए थे। आज जो है वो बात इसकी है कि मुब्तदा ख़बर में किसको मुक़द्दम किया जाए, किसे मुअख्खर किया जाए, कब किसे मुक़द्दम कर सकते हैं, कब, इसके बारे में। वल असलो, असल ये है फ़िल अखबार, अखबार में यानी ख़बर जो हैं, ख़बरें जो हैं इनमें असल ये है। क्या असल है? हसन मेहदी आप स्पीकर बंद कीजिए। वल असलो फ़िल अखबार अन तुअख्खरा, अखबार में असल ये है कि वो मुअख्खर हों, ख़बर मुअख्खर हों। क्यों मुअख्खर हों ये जलालुद्दीन साहब जो हैं वो तौज़ी देंगे, ठीक है। वजव्वज़ू, जायज़ करार दिया है नहवीन ने अत्तक़दीमा, मुक़द्दम करना ख़बर को, इज़ ला ज़ररा, जब ज़रर ना हो। अगर ज़रर नहीं है तो आप मुक़द्दम कर सकते हैं ख़बर को मुब्तदा पर, वरना फिर असल ये है ख़बर में कि वो मुअख्खर रहे, ठीक है। फमना हो, तो जायज़ कब है ख़बर को मुक़द्दम करना? जब ज़रर हो ना हो। लेकिन अगर फमना हो, उसको मना कीजिए, यानी खबर के मुक़द्दम होने को मना कीजिए। मना है हीना यस्तविल जुज़आन, जब दोनों जुज़ मसावी हों। कौन दोनों जुज़? मुब्तदा और खबर दोनों मसावी हों। उर्फ़न व नुकरन, उर्फ़न यानी मारफा होने के एतबार से, नुकरन और नकरा होने के एतबार से, उर्फ़न व नुकरन, ठीक है। अब ये यहाँ पर तोज़ी देखिए, वल अस्लु फ़िल अखबारी अन तुअख्खरा, असल जो अखबार में ख़बर में की असल ये है कि वो अन तुअख्खरा, वो मुअख्खर हो। क्यों मुअख्खर हो? लिअन्नहा, इसलिए कि हा यानी वास्फ, वास्फ, लिअन्नहा नहीं, लिअन्नहा यानी ख़बर, लिअन्नहा यानी अखबार, अखबार वस्फ़ुन, वस्फ़ होती हैं फ़िल माना, माना के एतबार से, वस्फ़ुन लिल मुब्तदात, मुब्तदाओं की वस्फ़ होती हैं माना में। भाई मैंने कहा ज़ैदुन कायमुन, ज़ैद खड़ा है, तो असल में माना के एतबार से ज़ैद की खड़ा होना उसकी एक सिफत ही तो है ये भाई, खड़ा होना। या ज़ैदुन ज़ारिबुन, ज़ैद मार रहा है, तो मारना एक तरह के माना के एतबार से सिफत ही तो है। हेलो, कोई हूँ हाँ तो किया कीजिए भाई। अल फरहान, जी जनाब। मेहदी जी। तो असल क्या है अखबार में? को मौखर हो, खबर मौखर हो, इसलिए कि अखबार हैं जो खबरें हैं मुब्तदाओं की माना के एतबार से वस्फ होती हैं। जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, तो ये हम उसकी खबर दे रहे हैं, लेकिन ये खड़ा होना एक तरह से सिफत ही तो है। जैदुन ज़ारिबुन, जैद मार रहा है मसलन, तो मारना एक तरह की सिफत ही तो है। लिहाजा फ़हक़्क़ुहा, तो फिर हक जो है वो अखबार का ये है कि अत्ताखीर, ये भी मुअख्खर हो। कौन? खबर, कल वस्फ, वस्फ की तरह, जैसे वस्फ मुअख्खर होती है ऐसे ही खबर भी मुअख्खर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि खबर भी माना में वस्फ ही होती है मुब्तदा की। ये बात ये थी। आपसे कोई पूछे मुब्तदा की असल क्या है? मुअख्खर होना। मुअख्खर होना क्यों? क्योंकि ख़बर मुब्तदा के लिए एक तरह से वस्फ होती है माना के एतबार से, लिहाजा जिस तरीके से सिफत मुअख्खर होती है ऐसे ही ख़बर भी मुअख्खर। लेकिन वजव्वज़ू, जायज़ किया है नवीन ने तक़दीमा, लहा, तक़दीम जायज़ करार दी है। किसके लिए? लहा यानी अखबार के लिए, अखबार के लिए तक़दीम जायज़ करार दी है। तक़दीम यानी मुक़द्दम होना, अखबार के लिए जायज़ करार दिया है। अलल मुब्तदात, तक़दीम बर मुब्तदात, मुब्तदा को पर मुक़द्दम होना अखबार के लिए, ख़बरों के लिए जायज़ करार दिया है। कब? इज़, उस वक्त, हिंगामी के, यानी जिस वक्त ला ज़ररा हासिलुन बिज़ालिक, बेजालिक यानी ऐसा करने से ज़रर ना हासिल हो, ज़रर हासिल ना हो। बेजालिक यानी इस तक़दीम से, तक़दीम के ज़रिए से, तक़दीम अखबार
तक़दीम अखबार बर मुब्तदाआत, मुब्तदाआत के ऊपर ख़बर के मुक़द्दम होने पर अगर ज़रर हासिल ना हो तो ख़बर को मुब्तदा के ऊपर मुक़द्दम करना जायज़ है। वह फ़ुहमा समझा जा रहा है मुसन्निफ़ के कलाम से। वल अस्लु फ़िल अख़बार अन तुअख़्ख़रा वजव्वज़ु तक़दीम इज़ला ज़ररा। असल अखबार में यह है कि वो मुअख़्ख़र हो, ठीक है। तो इस लफ्ज़ से क्या समझ में आ रहा है? क्या अखबार की असली है कि मुअख़्ख़र हो? तो इससे मफ़हूम यह हुआ कि मुब्तदा की असली है कि वो मुक़द्दम हो। भाई जब अखबार की असली है कि मुअख़्ख़र हो तो मुब्तदात की असली है कि वो मुक़द्दम हो। जी यही समझ में आ रहा है मफ़हूम? जी जनाब। तो यही कह रहे हैं वो फ़ुहमा, ये बात समझी जा रही है मुसन्निफ़ के कलाम से। मिन कलाम ही यानी कलाम मुसन्निफ़ से। कहाँ है कलाम मुसन्निफ़? कहाँ है कलाम मुसन्निफ़? यही जो कहा है इन्होंने, वल अस्लु फ़िल अख़बार अन तुअख़्ख़रा, वल अस्लु फ़िल अख़बार अन तुअख़्ख़रा। इनके कलाम से ये समझा जा रहा है कि अन्नल अस्ल फ़िल मुब्तदात अत-तक़दीम, असल जो है मुब्तदात में क्या है वो अत-तक़दीम, मुक़द्दम होना। जैसे अखबार की असल मुअख़्ख़र होना है तो मुब्तदात की जी असल मुक़द्दम होना है। ये बात यहाँ पे तमाम हो गई। तो जायज़ है अगर ज़रर हासिल ना हो तो मुक़द्दम करना खबर अखबार को मुब्तदात पर। लेकिन फमना हो यानी ऐ तक़दीमुल ख़बर, तक़दीम ख़बर को मना कीजिए। मना है कब? हीना यस्तविल जुज़आन, जिस वक्त दोनों जुज़ यानी मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा ख़बर मसावी हो। इस मसावी में यस्तवी में इबहाम पाया जा रहा है। उस इबहाम को दूर करने के लिए तमीज़ लाई गई। किस एतबार से बराबर हों? किस एतबार से बराबर हों? ठीक है। उर्फन व नुकरान, अज जहते तारीफ और अज जहते तनकीर, ये वो हैं, ये तमीज़ इबहाम को दूर कर रही हैं इसमें से। तो मारफा और नकरा होने के एतबार से दोनों मुसावी हो। मसलन अगर मुब्तदा मारफा है तो ये भी मारफा हो, मुब्तदा नकरा है तो खबर भी नकरा हो, यानी दोनों या तो मारफा हो या दोनों नकरा हो। तो ऐसी सूरत में मना है फिर खबर को मुकद्दम करना। क्यों मना है बताइए? हैं भाई, क्यों मना है? मसलन जैद भी मारफा है, सदीक भी मारफा है। सदीक मारफा क्यों है? कौन हसन मेहदी सदीक मारफा कैसे है? कौन सा मारिफ हमने पढ़े ना हसन मेहदी? फरहान, हमने मारिफ पढ़े हैं। उन मारिफ में से कौन सा है मारफा सदीक? जी मोहम्मद मेहदी भाई, हमने 6-7 मारिफ पढ़े हैं ना। है ना आप? हाँ, 6-7 मारिफ पढ़े, उनमें से कौन सा मारफा है सदीक? सिफत मुशब्बहा है। मारिफ में आपने कभी पढ़ा है सिफत मुशब्बा का नाम, नालायक? नहीं। है हम मैं तुमसे सिफत पूछ रहा हूँ, या सिफत 8 हैं या 7 वो सिफत पूछ रहा हूँ मैं, या मारफा कौन सा है वो पूछ रहा हूँ? हसन मेहदी, आप बताएंगे असद सईद साहब कौन सा मारफा है? हमने मारफे की किस्म कितनी है? मारफे की किस्में किसे याद हैं? देखो हसन मेहदी तो लेफ्ट हो गए। मोहम्मद मेहदी बताइए, मारिफ गिनाइए। सीवती पढ़ रहे हो नालायको। फरहान ये बताइए, मारिफ कितने हैं, गिनाइए। बता रहा हूँ ना। ऐसे ही बताओ। ला हौला वला कुव्वत, बच्चों को याद होती हैं, बच्चों को और अभी मुब्तदा खबर से पहले ही पढ़ के निपटे हैं हम, समझ रहे जी हो? मुब्तदा खबर से ही पहले पढ़ के निपटे हैं।
जी ठीक है। मुज़ाफ इलल मारिफा, या तो ज़मीर हो, तो सदीक का ना तो ज़मीर है, ना ही इसमें इशारा है, ना ही मौसूल है, ना ही अलम है, ना ही उस पर अलिफ लाम है, तो नलायको का ज़मीर नहीं दिखाई दे रही सदीकों का। सदीकों का काफ ज़मीर नहीं दिखाई दे रही। मुज़ाफ इलल मारफा, जी जनाब। तो ये सदीक नकरा है लेकिन मारफे की तरफ मुज़ाफ है, तो ये भी मारफा हो गया। ये नालायक लोग हो भाई। फरहान मोहम्मद मेहदी। जी जनाब। जी जनाब। अब सबको आवाज आएंगी। जी, तो ये कह रहे हैं कि खबर को मुकद्दम करना जायज़ है जबकि कोई ज़रर और नुकसान ना हो, लेकिन अगर अगर दोनों जोज यानी मुब्तदा और खबर मारफा और नकरा होने के एतबार से मसावी हों, यानी या तो दोनों मारफा हों या दोनों नकरा हों, तो ऐसी सूरत में, लेकिन एक शर्त यह है कि अन यकूना आदमय बयान, आदमय बयान, आदे मैन था ये, आदमैन, आदमैन, जी नून इजाफा, क्योंकि बयान की तरफ इजाफा हुआ तो नून गिर गया। आदमय बयान, आदमय बयान, बयान यानी करीना, करीना, आदिम यानी ना हो, अदम करीना, करीना ना हो, अदम करीना, ठीक है, अदम करीना। तो शर्त यह है, शर्त यह है कि अन यकूना, तस्निया है, यानी मुब्तदा और खबर आदमय बयान, करीना ना हो जो वाजे कर सके कौन मुब्तदा है कौन खबर है। तो ऐसी सूरत में देखिए, जैद भी मारफा, सदीकों का भी मारफा। कैसे मारफा? क्योंकि मुजाफ इलल मारफा है, लिहाजा दोनों मारफा हैं। मारफा होने के एतबार से दोनों जुज यानी मुब्तदा भी खबर भी क्या है जी, मसावी हैं। और यहां पर कोई करीना भी नहीं है कि जो ये साबित कर सके कि जैद मुब्तदा है या सदीक मुब्तदा है, लिहाजा ऐसी सूरत में मना है खबर को मुकद्दम करना। ऐसी सूरत में खबर हमेशा मौखर ही आएगी, तो ये मुब्तदा ही है और ये खबर ही है। आप सदीकों का जैदुन नहीं कह सकते। अगर आप सदीकों का जैदुन कहें भी ना जी मोहम्मद मेहदी और फरहान, अगर मैं ये कहूं सदीकों का जैदुन, तो इसमें मुब्तदा कौन है, खबर कौन है? फरहान, फरहान, सदीकों का जैदुन में कौन मुब्तदा है कौन खबर है? जनाब जैदुन खबर है। हैं? जैदुन मुब्तदा। जी मोहम्मद मेहदी आपने बताइए, पहले आप बताइए, बारी बारी से सबको मिलेंगी लानते, आप बेफिक्र रहें, बताइए। जनाब जैदुन खबर है जनाब। जैदुन खबर है और सदीकों का मुब्तदा। आप फरहान आप बताइए। फरहान, फरहान बोलो भाई, टाइम नहीं है, कुछ भी बोलो। फरहान, अरे टाइम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। फरहान, जैदुन जनाब मुब्तदा है। जैदुन मुब्तदा है और सदीकों का खबर है। जी ये फरहान है, खबर मुब्तदा। आप बताइए असद सईद साहब, जी जनाब। कौन सा जैदुन सही? मुब्तदा है, सदीक का खबर है। सदीकों का खबर, आप भी यानी फरहान की बात मानते हैं जी? चलिए अब बताइए हसन मेहदी, आप वजह बताइए सदीकों का मुब्तदा और जैदुन खबर क्यों है जी? वजह बताइए मोहम्मद मेहदी, हाँ। जी जनाब। वजह बताइए सदीकों का मुब्तदा जैद खबर क्यों? क्योंकि जनाब खबर जनाब जैद की न दी जा रही है कि तेरा दोस्त जैद है। क्या पता ये कहा जा रहा हो जैद तेरा दोस्त है, मुकद्दम मुअख्खर किया हो।
यानी इसका मतलब वजह आपको भी नहीं मालूम है। आपकी बात ठीक है लेकिन वजह नहीं मालूम होने की वजह से गलत मानी जाती है आपकी बात। अभी अभी पढ़ा है आपने, अभी अभी पढ़ा है फमना हो, खबर को मुकद्दम करना ममनू है, ममनू है, जायज नहीं है। कब? जबकि दोनों जुज मुब्तदा और खबर मारफा नकरा होने के एतबार से एक जैसे हों, यानी या तो दोनों मारफा हों या दोनों नकरा हों। और शर्त यह है कि कोई करीना भी ना हो कि कौन खबर है कौन मुब्तदा। तो सदीकों का जैदुन में दोनों मारफा हैं, दोनों में पता भी नहीं है, करीना भी नहीं है कौन मुब्तदा कौन खबर, तो लिहाजा खबर को मुकद्दम करना जायज नहीं है। तो लिहाजा अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जैद खबर ही माना जाएगा, सदीकों का मुब्तदा ही माना जाएगा। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो जैदुन सदीकों का तो सदीकों का खबर माना जाएगा, जैद मुब्तदा माना जाएगा। बस पहचान एक ही चीज से होगी, जो पहले वो मुब्तदा जो बाद में वो खबर, ऐसी सूरत में बस। क्योंकि यहां ना तो कोई करीना है जो ये बताया कि कौन मुब्तदा कौन खबर, दोनों मारफा हैं इत्तेफाक से, ना कोई करीना है, दोनों मारफा होने के एतबार से एक से हैं। लिहाजा खबर को मुकद्दम करना जायज नहीं है, तो इसका मतलब खबर मुअख्खर ही रहेगी। तो ये मुअख्खर जैद और जैदिन सदीकों का में सदीक मुअख्खर है तो ये खबर है, सदीकों का जैदुन में जैद मुअख्खर है तो जैद खबर है। समझे नालायक फरहान? जी क्यों 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 जायज नहीं है खबर को मुकद्दम करना ऐसी हालात में? लिल इल्तिबास, इश्तिबा का खौफ है। क्यों? क्योंकि पता लगा सदीकों का जैदुन जो है वो हम कहने लगे जैद मसलन मुब्तदा है और वो खबर है। भाई इश्तिबा का खौफ है, क्या पता वो ये कहना चाह रहा हो। तो अगर ऐसा हालत हो तो बस समझ लीजिए कि पहला वाला मुब्तदा है दूसरा वाला खबर है। क्योंकि ऐसी सूरत में तो खबर को या देखो हराम है, जायज मतलब वमना हो, जायज नहीं है खबर को मुकद्दम करना अगर दोनों मारफा और नकरा होने के एतबार से मसावी हों। मुब्तदा खबर में दोनों मारफा हैं या दोनों नकरा हैं और कोई करीना भी नहीं है जो ये बता रहे कि इसमें कौन मुब्तदा है कौन खबर है। तो ऐसी सूरत में जो मुकद्दम वो मुब्तदा, जो मौखर वो खबर। और ऐसे ही लिखा हुआ अगर कहीं आपको दिखे तो। और अगर आपको बनाना है जुमला तो आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर मारफा नकरा होने के एतबार से दोनों मसावी हैं तो आपको खबर को मौखर ही लाना पड़ेगा और मुब्तदा को मुकद्दम ही लाना पड़ेगा। अगर इससे ताकि आपकी बात से पता लग सके कि आप ये बताना चाह रहे हैं जैद तेरा दोस्त है, ये नहीं कि जैद जो है वो तेरा दोस्त है। सैयद ये नहीं बताना चाह रहे तेरा दोस्त जैद है, सदीकों का जैदुन तेरा दोस्त जैद है, ये बताना चाह रहे हैं आप। और जैदुन सिद्दीक़ों में जैद तुम्हारा दोस्त है। ठीक है? फ़इन काना सम्मत करीनतन, अगर काना वहां पर ये तो करीना ना हो जबकि बात है कि मुब्तदा मुकद्दम होगा और खबर मुअख्खर होगा, खबर को मुकद्दम करना जायज नहीं है। लेकिन अगर करीना है, इन्होंने कहा करीना ना हो, लेकिन अगर करीना है तो जाजा, जाजा यानी जाजा तकदीमुल खबर, खबर का मुकद्दम करना जायज है। जैसे बनूना बनू अबनाएना, हमारे बनूना हमारे बेटे, वो हैं बनू अबनाएना हमारे बेटों के बेटे हैं, हमारे बेटे हमारे बेटों के बेटे हैं। तो ऐसी सूरत में कोई ये तो नहीं कहना चाहेगा हमारे बेटे हमारे बेटों के बेटे हैं, यही तो, बल्कि ये कहना चाहेगा हमारे बेटों के बेटे हमारे बेटे हैं। बनू अबना असमें ये मुब्तदा है, ये खबर है। ठीक है? क्यों? क्योंकि यहां पे करीना है। यहां पे करीना क्या है? हमारे बेटे हमारे पोतों की थोड़ा तरह है, ये थोड़ा ही कहता है आदमी हमारे पोते हमारे बेटों की तरह हैं, ऐसा कहता है, यही तो होता है। लिहाजा यहां करीना है कि बनू अबना बनू अबना हमारे अबना हमारे बेटों के बेटे, हमारे बेटों के बेटे, बनूना हमारे बेटे हैं, हमारे बेटों के बेटे यानी हमारे पोते हमारे बेटे हैं। हर कोई यही तो कहता है। या कभी सुना है कि कोई ये कहे मेरे बेटे मेरे पोतों की तरह हैं? बोलो भाई। नहीं। हाँ जी हाँ। लिहाजा यहाँ पे करीना है, करीना है इसलिए देखिए बनूना, बनू ना मारफा है, बनू अबनाए ना ये भी इजाफत हो के ये भी मारफा है, दोनों मारफा होने के एतबार से एक से हैं। ठीक है? लेकिन करीना है यहां पर के पोते होते हैं बेटों की तरह, बेटे पोतों की तरह नहीं। लिहाजा यहां पर खबर को मुकद्दम करना जायज है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। लेकिन फरहान मोहम्मद मेहदी
ज़रा दिमाग लड़ाना शुरू करो, ठीक है, मेहनत करो, पढ़ो,